भिवानी में पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने पीएम मोदी के संदेश स्वदेशी अभियान पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही जनता से स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल का आह्वान किया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को देशवासी मानते हैं। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे स्वदेशी की बात हो, हर वक्त देशवासियों ने उनका साथ दिया है। और अब जो उन्होंने स्वदेशी का अभियान छेड़ा है, ये बहुत सोच समझ करके छेड़ा है। आज हमारे यहाँ चाइना से 1 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ें, पतंग है, डोरी है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में बन सकती है, वो चाइना से आती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी की चीज़ हैं वो बाहर से हमारे यहाँ नहीं है, वो हम लें। और जो स्वदेशी चीज़ हैं, चाहे वो महंगी हो, वैश्विक हो, वो उनका सदुपयोग हम करें तो देश आगे बढ़ेगा। तो वही इस दौरान पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर चुटकी ली। कांग्रेस के नए संगठन को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेता ही एक नहीं होने देना चाहते। वही संगठन के बाद कांग्रेस में खुशी पर कहा कि सपना देखने का सभी को हक है, पर जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा नहीं बदलती, गलत कामों की माफी नहीं मांगती और गरीब जनता के हक की बात नहीं करती, तब तक जनता कांग्रेस को नहीं चुनेगी। आप संगठन उन्होंने बनाया, उनको बधाई हो कि कई सालों के बाद वो संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, संगठन बनते ही अलग से गुट ने यात्रा शुरू कर दी है, अलग से अलग तरह की बात चल रही है। कांग्रेस कभी भी एक पार्टी के रूप में नहीं हो सकती, अलग अलग गुटों में रहेगी। और इन्हीं गुटों में ऊपर वाले जो नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, वो चाहते भी यही हैं कि कांग्रेस में इस तरह गुट रहे, उनका वर्चस्व बढ़े। कर वो उनको सपने लेने का हक है और हमेशा ही वो ऐसी चीज़ कहते रहे। लेकिन जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा को नहीं सुधारेगी, जब तक कांग्रेस ने पहले जो गलत काम किए उनकी माफ़ी नहीं मांगेगी, जब तक कांग्रेस आम गरीब जनता की बात और साफ बताना चाहिए उनको कि उनकी सरकार आए तो क्या क्या करेगी, तब जनता फैसला करेगी। बहरहाल पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर हमला तो किया ही, साथ ही कई मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।